तो जनाब पता है आपको कि मैं अनीला के साथ क्या करने वाली हूँ? नहीं पता? बात सुने, करीब आए। मैं ये कह रही हूँ, ये जो पूरे घर में कैमरास लगाए हैं ना फराजी ने, इनमें रिकॉर्ड पता है क्या होगा? कि अनीला बहुत जालिम है। मगर वो कैसे? रोजाना देखें रात 9 बजे, सिर्फ और सिर्फ मन टीवी पे। कैसा मेरा नसीब है, सोच कर बोया करो कि काटना भी है कभी। फरहान बेटा, आप चलो मेरे साथ, मुझे हानिया की तरफ जाना है। हानिया की तरफ अभी? हाँ अभी मैं तैयार होकर आई हूँ, बस तुम चलो मेरे साथ। अम्मी या फरहान भाई को दोनों में से किसी को भी शक नहीं होना चाहिए कि तुम्हारे शौहर के 2 बच्चे जो उस घर में तुम्हारे साथ रहते हैं। अपने माँ भाई और भाभीियों को समझा दो, हमारे यहाँ ऐसा नहीं चलता। आने से पहले इजाजत ली जाती है, पूछा जाता है। फरहान भाई के साथ आपका कोई इशू चल रहा है? नहीं तो फिर पैसा कमाने में क्या हर्ज है? मुझे अभी बात नहीं करनी इस टॉपिक पे। हम अगर आपसे पहले कह देते कि हमारे बेटे की उम्र 45 साल है और उसके 2 बच्चे हैं, तो क्या हानिया की शादी करती आप फाइक से? ये क्या कह रही हैं आप? अम्मी, आज आपको ऐसा नहीं लग रहा जैसे आप आज सुल्ताना बेगम नहीं बल्कि फायजा आंटी हैं? और अपनी हदीका से मिलने आई हुई है उसके ससुराल। कैसे काटे होंगे वो दिन हदीका भाभी ने। जब उन्हें पता तक नहीं था कि उन्हें किन जुर्मों की सजा मिल रही है। शुक्र है कि मुझे तो पता है, मुझे हदीका भाभी के साथ की हुई ज्यादतियों की सजा ही तो मिल रही है। इसीलिए तो मुझे सब्र आ जाता है, और जिन्हें सब्र आ जाता है ना, वो खुशी रहते हैं। क्या सही है क्या गलत है, रूह में गर झांको कभी, सोच कर अम्मी, आप मेरी फिक्र करना छोड़ दें, मैं खुश हूँ। अब एक बात समझ लें अम्मी, हानिया उसी घर में रहना चाहती है, उसे रहने दे। क्यों रहने दे उसे? मेरी बात मुकम्मल होने दे फरहान भाई। तुम्हारी बात तो मैं सुनना भी नहीं चाहता। फरहान आप तुम तो चुप ही रहो यार, बात कर रहा हूं ना मैं। फरहान ये फरहान वो, कुछ ना बोलो। ये बच्चा हूं क्या मैं? ठीक कहती अम्मी आप, ये दोनों मिले हुए हैं। नहीं मिले हुए हम लोग। मैं जो भी करती हूँ अपने साथ किसी को नहीं मिलाती। हाँ, मैंने हाथ उठाया था आपकी अम्मी पर, और ये बात वासिक भी जानते हैं। क्या कहा तुमने? ये क्या हो रहा है? फरहान तुम बस यहीं चुप कर जाओ। अम्मी सुना नहीं आपने क्या बोल रही है ये? हाँ मैंने सुन लिया है, उसके मुंह से सुन लिया है, वो यही कह रही है। लेकिन तुम अपने जज्बात पे कंट्रोल रखो बेटा। हम यहाँ हानिया की बात करने बैठे थे ना, तुम लोग कहाँ चले गए, क्या बातें करने लग गए? इस घर में इतनी कड़वी सच्चाई है ना फरहान भाई, एक ही बार में सुनकर आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अपनी बीवी को देखें, जो आपको गुस्सा कंट्रोल करते हुए देखकर रो रही है, जिसको अंदाजा हो रहा है कि आप कोई बड़ी गलती करने वाले। जब आपका गुस्सा ठंडा हो जाए ना, तो
तो मुझे बता दीजिएगा। मैं आकर आपको समझा दूंगी कि आपकी अम्मी पर हाथ उठाना क्यों जरूरी हो गया था। फाइक ज्यादातर घर से बाहर रहता है। उसकी शादी हमने इसलिए की ताकि वो ज्यादातर घर में वक्त गुजारे, मुझे खुश नजर आता रहे, अपनी बीवी के साथ हंसे, बातें करे, उसके चेहरे पे रौनक रहे। इतनी जायदाद, इतना मकाम होने के बावजूद ये बदनसीबी उसके साथ ही रह गई। उसे अच्छी बीवी नहीं मिली, इसी डर से वो दोबारा शादी नहीं करना चाहता था। और वो बीवी क्या, जिसके होते हुए उसका शौहर घर से बाहर रहे। वो औरत ही क्या जो अपने मर्द का दिल ना लुभाए। ये काम तो तुम्हें अच्छी तरह आता है ना। अपने मंगेतर को तो रात रात भर जगा सकती हो, अपने शौहर को क्यों नहीं? तेरे ये आंसू है ना, तेरी अपनी कमाई है। सोच कर बोया करो कि काटना भी है कभी, कि असल से जिंदगी का, कि असल से जिंदगी का बस यही दस्तूर। ऐसा लगता है हदीका भाभी जैसे आपने वो सारी बातें मुझे पहले ही समझा दी हैं, जैसे आपको पता था कि मेरे साथ ये सब होने वाला है। अब मैं भी अपने आंसुओं की कमाई को अपना सरमाया बनाऊंगी, मैं भी इनसे दोस्ती करूंगी। सोच कर बोया करो कि काटना भी है कभी। कोमल, फरहान ने तुम्हें बुलाया है और वो ये कह रहे हैं कि कोमल को कहो उनका गुस्सा ठंडा हो गया और आके बताए कि तुमने अम्मी पर हाथ उठाना क्या जरूरी था। तुम प्लीज गुस्सा मत करना, ये बात मैं तुम्हें कह सकती हूँ, फरहान को नहीं। तुम प्लीज चलो। चले। कोमल बैठो। मैं बस आपको ये समझाना चाहती हूँ फरहान भाई, मेरे सामने कोई भी किसी पर हाथ उठाएगा या उसका बाजू मरोड़ेगा, उसको फंदे से लटकाने की कोशिश करेगा, मैं सिर्फ उसको उस सूरत में माफ कर सकती हूँ। वो मेरी माँ नहीं होनी चाहिए। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपकी माँ एक जालिम औरत है। और अगर ऐसी जालिम औरत आपकी सास होती तो आपका क्या हाथ नहीं उठता उस पर? जैसे आपको गुस्सा आता है वैसे मुझे भी आता है। ये अपनी अपनी फितरत है जो कभी नहीं बदलती। तो तुम कहना चाह रही हो कि तुम आइंदा भी अम्मी पर हाथ उठाओगी?
ये सवाल अपनी बहन के शौहर से जाके पूछे कि अगर उसकी माँ ने उस पर हाथ उठाना बंद नहीं किया तो कौन हाथ उठाएगा उसकी माँ पर, आप या हानिया का शौहर? आई एम सॉरी अधिका भाभी, मुझे मजबूरन बताना पड़ा। तुम झूठ बोल रही हो। अच्छी बात, आप झूठ समझते रहे, ये अच्छा होगा हम सबके हक में। अधिका ये क्या कह रही है? ये झूठ कह रही है। तो इसका मतलब है अम्मी ठीक कह रही थी, तुम फिर से हानिया की तलाक कराना चाहती है ना? आप अम्मी की बातों में मत आए, अम्मी को गलत फहमी हुई है। अरे तो आखिर सच क्या है? ये कह रही है कि हानिया पर वहां टॉर्चर होता है और तुम कह रही हो कि ये झूठ बोल रही है। तो आखिर इस झूठ के पीछे सच क्या है, वजह क्या है? एटलीस्ट मुझे बताओ तो सही यार। कोई कहानी नहीं है, आप कहानी बना रहे हैं कुरेद कुरेद कर। कोमल हानिया के हक में बहुत अच्छी है और मैंने ही कहा था कि फरहान को हानिया के बारे में मत बताना, इसलिए मुझे कहना पड़ा कि कोमल ने झूठ कहा है। तुम्हारा मतलब है हानिया की शादी को अभी 4 दिन हुए हैं और इन्हीं 4 दिनों में ही शादी की पहली रात को ही हानिया की सास ने उसका कान जोर से खींचा था। आज तक उसके कान में बहुत तकलीफ है और जब मैंने आपसे अपने कान की मेडिसिन मंगवाने के लिए कहा था तो वो मेरे कान के लिए नहीं थी, हानिया के लिए थी। ये नहीं हो सकता। फरहान, खुदा के लिए अब आप जज्बाती ना होना। जज्बाती ना होना? मैं हानिया को उस घर में नहीं रहने दूंगा। अब यार क्यों छुपा रहे हो मुझसे बातें? तुम चाहती हो कि मेरी बहन वहां मारे खाती रहे? अभी जाके पूछता हूं मैं उसकी सास से कि क्यों मारा उसने हानिया को। बहन है वो मेरी। फरहान रुको, खुदा के लिए रुके। दिमाग ठीक है तुम्हारा? खोपड़ी में दिमाग है या आका गोला लेकर घूम रहे हो? अरे गार्ड्स हैं उनके घर में, तुम्हारे दिमाग से भी टेढ़ा दिमाग है उन लोगों का। या तो वहां से सीधा अस्पताल जाओगे या जेल जाओगे। मैं किसी से नहीं डरता। अरे चुप, वासिक की तरह क्या अपाहिज होगे? हाँ, या जेल जाओगे? और मैं यहाँ तुम्हारी माँ की जली कुटी सुनने के लिए रह जाऊंगी? अगर तुम्हें इतना ही प्यार है ना अपनी माँ से, अपनी बहन से, तो दो मुझे तलाक। अरे 1.5 साल हो गया शादी को, तुम्हारा मुंह तकती आ रही हूँ। इतनी मारे खाई है तुम्हारे लिए। अरे लटका के मारने वाली थी तुम्हारी माँ और बहन मुझे, वो बात मैंने छुपाई ताकि तुम अपनी माँ बहन की बातों में आके मुझे घर से बाहर ना निकलवा दो। अपना सब कुछ लुटा दिया, अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया, लेकिन तुम हो गए 2 बजे तलाक। अब चलिए अधिका भाभी। अरे छोड़ो, आज तो मैं फैसला लेके रहूंगी। पैसा कमाने का शौक है, मेरी तरफ ध्यान नहीं है, मेरे लिए वक्त नहीं है। मैं सब देख रही हूँ और मुझे बेवा होने का बिल्कुल भी शौक नहीं है। तलाक का आधा दाग तो मेरे दामन पे लग चुका है, अब इसे भी पूरा कर दो और दे दो मुझे तलाक। कोमल लेकर चलो इसे। हदीका तू आ मेरे साथ। छोड़े अम्मी, बेहिस इंसान, जितना भी इसे प्यार से समझा लो नहीं समझता। जनूनी कहेगा, हर वक्त मरने मराने की बातें करता है। तुम अकेले तो नहीं हो जिसकी बहन को मारे पड़ती हैं। अरे मेरी माँ भी तो थी जो एक एक पल के लिए रोती रही अपनी बेटी की तकलीफ के लिए, अपने एक एक जख्म के लिए बेटी को जो पढ़ते रहे हैं। वो किसी को नजर नहीं आया, वो तुम्हें तक नहीं नजर आया। बातें करते हो। अच्छा हदीका बस कर, बस आजा अंदर, चल आजा। जिंदगी का बस यही दस्तूर है, सोच कर बोया करो के काटना भी।
यहाँ बैठिए अधिका भाभी, चुप हो जाए आप। ये पानी पिए। मुझे नहीं पीना पानी, जाके डालो उसके सर में पानी ताकि उसका दिमाग ठंडा हो। चला जाएगा वो गोली खाने वासिक की तरह, रोको उसे जाके। वो नहीं जा रहे, अब बाहर ही बैठे हैं। मैं थक गई हूँ कोमल, थक गई हूँ। तुम्हें पता है, शादी की पहली रात कहा था मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। कहाँ है वो खुशियाँ? कहाँ है मेरे घर का सुकून? मैं खामखा अपनी सास और नंद की मारे खाती रही हूँ। इनके बदलने के बावजूद ये नहीं बदला। अगर मुझे पता होता तो मैं कब का चली जाती अपने घर। तुम्हें पता है, मेरी माँ मुझे कह भी रही है कि ये नहीं बदलेगा, तुम इससे तलाक ले लो, छोड़ दो। पर मैंने अपनी माँ की बात नहीं मानी। काश मैंने फरहान के लिए अपनी माँ को मरने के लिए ना छोड़ा होता। अम्मी अब आप जाएं यहाँ से। आप यहाँ बैठिए अधिका भाभी, पानी पिए। ये लें पानी पीना। संभाले खुद को। सास को कैसे खुश करना है, शौहर का दिल कैसे जीतना है, ये तुम अब सब जान चुकी हो। इसके लिए तुम्हें किसी की हिदायत की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी हानिया। मैं भी आपको बहुत मिस करूंगी अधिका भाभी। कि अज़ल से ज़िंदगी का बस यही दस्तूर है। सोच कर बोया करो कि काटना भी है कभी। माँ कहाँ है? अस्सलाम वालेकुम। मॉम अपने रूम में, मैं उन्हें बताकर आती हूँ कि आप आए। अरे रुको, मैं खुद जाके मिलूंगा। बल्कि आप भी आओ। माँ जी, मैं अंदर आ जाऊं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जीते रहो, ठीक हो? माँ जी, आपकी अपॉइंटमेंट है डेंटिस्ट के साथ शाम 4 बजे कल। ठीक है, हम तैयार रहेंगे। अंदर आओ। इनकी क्या खैर खबर है? कोई शिकायत? नहीं, कोई शिकायत नहीं है। अगर होगी भी तो हम आपको नहीं बताएंगे। क्या पता आप इसका सर ही फाड़ दे। अच्छा माँ जी, मैं थोड़ा चेंज करके आता हूँ। थैंक यू। हाँ भाई, कहाँ थी आप? मॉम वो चूल्हे पे गोश्त गलने के लिए रखा था, फिर मैं लॉन्च में आकर बैठ गई। आज क्या पका रही? मटन कोरमा और मटन पुलाव। ये दोनों खाने फाइक को बहुत पसंद है। तुम्हारे हाथ का जायका उसे पसंद आना चाहिए। अब तुम जाओ,
जी। वाह अम्मी, आप चाहती थी कि आपकी बेटी रानी बने और मैं बन गई नौकरान। कोई कितना भी प्यार कर ले अपनी बेटी से, लेकिन उसका नसीब अपने हाथों से नहीं लिख सकता। आप मेरी सोच से भी ज्यादा बहादुर हैं अधिका भाभी। बिल्कुल ठीक किया आपने फरहान भाई के साथ। पता नहीं लोग अपना सच सुन के बर्दाश्त क्यों नहीं करते। दूसरों से प्रॉब्लम है, अपना प्रॉब्लम नहीं सुनना चाहते। अब मैं आपकी वजह से चुप हूं, वरना मैं भी देख लेती फरहान भाई को। इसलिए कहते हैं जैसे अपना सच छुपा के रखते हैं, उन्हें दूसरों का भी सच छुपा के रखना चाहिए। दूसरों का सच अगर कड़वा हो तो उसे बाहर निकाल के लाना पड़ता है। नहीं कोमल, तुम ये मानती हो, पर मैं कहूंगी कि तुम गलत मानती हो। लोग अपनी नियत बदल सकते हैं, फितरत नहीं। अब आप ज्यादा फिलोसफर ना बने। मुझे तो इस घर में नहुसत महसूस हो रही। पता नहीं कौन मनहूस है हमारे दरमियान।